ट्रिग्नोमेट्री यूनिट के इस हिस्से में हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज फॉर साइन, कोसाइन, कॉस, सेक, कॉट एंड टेंजेंट फाइंड करेंगे। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, दो साइड्स इक्वल हैं। A is equal to B whereas C is our hypotenuse। सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B को A से रिप्लेस किया। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बिकेम 2A स्क्वायर। रूट लिया। फाइनली C की वैल्यू आई स्क्वायर रूट 2 टाइम्स A। एंगल्स मालूम करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट लगाया सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि एंगल A और एंगल B आपस में बराबर हैं, हमने B को A से रिप्लेस किया। 90 डिग्री को राइट साइड पे लाकर 180 में से सबट्रैक्ट किया। फाइनली मेजर एंगल A की वैल्यू आई 45 डिग्री। So, sine measure angle A is perpendicular over hypotenuse, that is A over C, that is A upon square root 2A। कैंसलेशन पर हमारी वैल्यू आई 1 upon square root 2, यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1 upon square root 2। Similarly, cos major angle A is base upon hypotenuse, that is B upon C, that is A upon square root 2A, that is 1 upon square root 2, यानी cos 45 degree is 1 upon square root 2। And finally, tangent major angle A is perpendicular over base, that is A over B, B is replaced by A, on cancelling हमारे पास आया 1, यानी टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू है 1। अब हम इन सब के रेसिप्रोकल लिखते हैं। साइन 45 डिग्री का रेसिप्रोकल कोसेक 45 डिग्री, 1 अपॉन रूट 2 का रेसिप्रोकल बन गया रूट 2। सेक 45 डिग्री के लिए अगेन रूट 2 और कॉट 45 डिग्री जो कि टेंजेंट का रेसिप्रोकल है 1 का रेसिप्रोकल 1। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री के रेशियोज फाइंड करने के लिए हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं जिसके तीनों एंगल्स 60 डिग्री के हैं और हमने तीनों साइड्स की लेंथ को 2x सपोज किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं फ्रॉम C ऑन टू AB, जो कि AB को जोड़ता है पॉइंट D पर, और इसकी वजह से हमारा AB दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है, AD BD बोथ इक्वल टू x। हमारा एंगल C भी बढ़ गया है और उसकी वैल्यू हो चुकी है 30 डिग्री ईच, यानी मेजर एंगल ACD एंड मेजर एंगल BCD आर बोथ इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ लेट अस कंसिडर ट्राइंगल ADC और इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। AD की वैल्यू x, DC हम फाइंड करना चाहते हैं, जबकि AC की वैल्यू 2x। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, लेफ्ट से x स्क्वायर को राइट पे लाए, माइनस किया, हमारे पास आया 3x स्क्वायर।
लेफ्ट से स्क्वायर को हटाया, रूट लगाया, फाइनल आंसर हमारे पास बना मेजर डी सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3x. So let's find all the trigonometric ratios now. Sine major angle ACD perpendicular over hypotenuse is x upon 2x. कैंसिल करने पर हाफ, यानी sin 30 degree is half. Cos major angle ACD is base upon hypotenuse, that is square root 3x over 2x. कैंसिलेशन करने पे square root 3 by 2, यानी cos 30 degree is square root 3 by 2. टेंजेंट मेजर एंगल ACD निकालने के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू x, बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 3x, x कैंसिल किया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, दैट इज टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3. अब हम इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल्स फाइंड करते हैं. Sin 30 degree was half, so cosec 30 degree is 2. Cos 30 degree was root 3 by 2, so sec 30 degree is 2 upon root 3. And finally, tangent 30 degree was 1 upon root 3, so cot 30 degree is equals to root 3. Values of trigonometric ratios of 60 degree. 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं जिसका हर एंगल 60 डिग्री का है और हमने हर साइड को 2x सपोज किया है. नेक्स्ट स्टेप में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम C ऑन टू AB. और परपेंडिकुलर इज CD. CD बनने की वजह से AB दो बराबर हिस्सों में बट गया है, दैट इज AD इक्वल टू BD इक्वल टू x. साथ ही साथ हमारा जो एंगल है 60 डिग्री का C एंगल, वो भी दो हिस्सों में बट गया है. मेजर एंगल ACD एंड मेजर एंगल BCD बोथ आर इक्वल टू 30 डिग्री. Let's consider triangle ADC and apply Pythagoras theorem. AD और AC की वैल्यूज हमने पुट की, स्क्वायरिंग किया, सिंप्लीफिकेशन किया, हमारे पास मेजर BD की वैल्यू आई स्क्वायर रूट 3x. Let's find all the values of trigonometric ratios. First one, sine major angle A, perpendicular root 3x, hypotenuse root 2, x कैंसिल होने पे हमारे पास वैल्यू आई रूट 3 by 2, यानी sin 60 डिग्री इज रूट 3 over 2. cos मेजर एंगल A फाइंड किया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज x, हाइपोटेन्यूज इज 2x, x कैंसिल हुआ, हमारे पास आया हाफ. That is cos 60 degree is half. Tangent major angle A find किया, which is perpendicular over base, that is root 3x over x. x cancel होने पे हमारे पास वैल्यू आई रूट 3, यानी tangent 60 degree is root 3. अब इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल लेते हैं. साइन 60 डिग्री की वैल्यू थी रूट 3 by 2, रेसिप्रोकल cosec 60 डिग्री बन गया 2 by रूट 3. इसी तरह cos 60 डिग्री वॉज हाफ, रेसिप्रोकल बना sec 60 डिग्री इक्वल टू 2. एंड फाइनली टेंजेंट 60 डिग्री था रूट 3, इसलिए cot 60 डिग्री इज 1 over रूट 3.